SNY सर्च लेक्चर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन मैंने आप लोगों के लिए भूगोल से संबंधित एक विषय में जलमंडल को मैं वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक महत्वपूर्ण विषय कारक का मैं अध्ययन करवाऊंगा। तो इस चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो लोग इस चैनल पर नहीं हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो आइए अब हम कारक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हिंदी में हम लोग जो है कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखें कि किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक बात मैं और बता दूं आपको कि कारक, जिन वाक्यों में कारक नहीं होता है वह वाक्य जो है वह समूल अर्थ, वह संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। तो देखिए कैसे यह कारक जो है किसी भी वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होता है। मैं यहाँ एक वाक्य में लिख रहा हूं, देखिए, राम रावण मारा। मैंने यहाँ पे 3 शब्द का एक वाक्य में लिखा हूं, राम रावण मारा। लेकिन यहाँ देखिए कि इस वाक्य में कोई कारक नहीं है, और कारक न होने के कारण यहाँ देखा जा रहा है क्या कि कौन किसे मार रहा है यह ज्ञात नहीं हो रहा है, या किसके द्वारा कौन मारा जा रहा है यह भी ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कारक नहीं है। किंतु अगर हम इसमें कारक का प्रयोग कर दें तो हमारा यह वाक्य जो है पूरा हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे यह ने लिख दूं और यहाँ मैं को लिख दूं, अर्थात यह ने और को के आने के बाद जो हमारा वाक्य जो है पूरा हो गया, राम ने रावण को मारा। तो यह ने और यह को, यह दोनों ही क्या है, यह कारक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे। और इसके आगे जो है सबसे पहले कारक के अंतर्गत हमें कारक की परिभाषा जाननी होगी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है मैं उससे पहले मैं बता दूं आपको, और उसके बाद मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे। तो कारक की परिभाषा होती है क्या, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या कि क्रिया का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होगा। यहाँ भी देखिए संबंध प्रकट हो रहा है। इस वाक्य में यह मारा जो है यह क्रिया है, और इस क्रिया का संबंध जो है यहाँ जो है कर्ता के साथ हो रहा है, और यहाँ जो है यह कर्म के साथ हो रहा है। तो वाक्य में अगर क्रिया का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट होता है और वह संबंध को प्रकट कराने वाला शब्द क्या होता है, वह कारक होता है। तो देखिए मैं इसकी परिभाषा में लिखने जा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो कारक की परिभाषा कुछ इस तरह होती है, देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंध प्रकट होता है। तो इसमें जो कारक के अंतर्गत जो है क्रिया के साथ वाक्य के दूसरे शब्दों का संबंध प्रकट होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे। अब जो है हमें जानना होगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए मैं ऊपर जो है ऊपर कांश में उसे जो है मैं मिटा दे रहा हूँ, और ऊपर उसके भेदों को मैं दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो मित्रों देखिए कारक का भेद जो है हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। और 8 कारक को विभक्ति सहित और उसके पहचान सहित मैं आप लोगों को मैं यहाँ बताऊंगा। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये नीचे वाले को भी मैं मिटा दे रहा हूं।
तो यहाँ मैं कारक का नाम लिखूंगा, उसके बगल में उसकी क्या विभक्ति होती है उसे मैं लिखूंगा, और इसके बगल में इसकी पहचान में लिखूंगा। ठीक है, और साथ ही प्रत्येक कारक के नीचे उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता कारक की विभक्ति ने और शून्य होती है, और इसकी पहचान क्या होती है कि कर्ता कारक से कार्य करने वाले का बोध होता है। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने और शून्य होता है, और इसकी पहचान होती है कि इससे जो है कार्य करने वाले का बोध होता है। देखिए, इसका मैं एक उदाहरण में दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो आप लोग उदाहरण देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे अगर किसी वाक्य में मान लीजिए आया क्या कि राम ने पत्र लिखा। अब इस वाक्य में कारक क्या है अगर हमें यह जानना है, तो यहाँ देखिए यह ने आया है, यह ने जो है यह कर्ता कारक का उदाहरण है। साथ ही कुछ जो है यहाँ, जैसा कि मैं इसका विभक्ति में शून्य में लिखा हूँ, शून्य का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें जो है कारक का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग न हो, तो ऐसे वाक्यों से भी हम कारक निकालते हैं। जैसे अगर मैं एक दूसरा उदाहरण में लिखूं, राम पत्र लिखता है, यहाँ देखिए इसमें कोई कारक, किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। राम के बगल में कोई कारक विभक्ति नहीं है, पत्र जो है उसके बगल में भी कोई विभक्ति नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो करता है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, तो जो करता है वही जो है वह यहाँ पे कारक निकल जाएगा। यहाँ पे राम जो है वह कर्ता कारक हो जाएगा, और कर्ता कारक विभक्ति यहाँ पे क्या है? शून्य है। ठीक, समझा पाया हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो है दूसरा कारक जो होता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है को और शून्य, और इसकी पहचान क्या होती है कि कर्म कारक जो है वह क्रिया का फल भोगने वाले का बोध होता है। तो कर्म कारक जो है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है, और इसकी विभक्ति को और शून्य होती है। इसका उदाहरण भी हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे। देखिए इसका क्या उदाहरण होता है। इसका उदाहरण में हम लोग देखेंगे क्या कि आप देख सकते हो, मैं एक वाक्य में लिखा यहाँ पे, राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, मैंने एक वाक्य लिखा है। इसमें देखिए इसमें दो कारक आया है। पहला यहाँ पे राम ने, यहाँ ने भी आया है, लेकिन चूंकि मैं आपको कर्म कारक में बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कर्म कारक के व्यक्ति को ही मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ को जो है यह कर्म कारक का, यह कर्म कारक का विभक्ति है। यहाँ देखिए यह को आया है, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे यह कर्म कारक का विभक्ति है। साथ ही आप लोग एक चीज और जान लें, यहाँ इसमें भी शून्य आता है, और शून्य की स्थिति में पहले ही बताया कि जब किसी वाक्य में कोई कारक विभक्ति ना आए तो वहां शून्य की स्थिति होती है। यहाँ भी मैं एक वाक्य में लिखूंगा, जैसे राम पत्र लिखता है। अब देखिए यहाँ राम पत्र लिखता है, इसमें हमें कर्म ढूंढना होगा। यहाँ कर्ता तो आप लोग ढूंढ ही सकते हो पहले से ही, लेकिन यहाँ हमें पत्र निकालना होगा। तो पत्र हम देखेंगे कि यहाँ पे इस वाक्य में कर्म क्या है। तो मैं बहुत ही एक आसान तरीका आप लोगों को कर्म ढूंढने का मैं बताऊंगा। किसी भी वाक्य में मित्रों क्या करना है, किसी भी वाक्य में क्रिया के ठीक पहले, किसी भी वाक्य में क्रिया के ठीक पहले आप जो है क्या, किसे या किसको, इन तीन शब्दों को लगाकर प्रश्न करेंगे। जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस वाक्य में अगर या क्या, किसे, किसको शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, राम क्या लिखता है, तो एक उत्तर आता है। क्या लिखता है? तो राम पत्र लिखता है। तो इस वाक्य में यह पत्र क्या है? वह कर्म है, और यह पत्र ही कर्म कारक होगा। ठीक, किंतु मित्रों एक चीज याद रखें, यह ऊपर का एक हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का यह भेदों का नाम जो है यहाँ पे वह मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इसी वीडियो में आप लोग को एक चीज और बतानी होगी कि यहाँ जो देखिए
या कर्म कारक में को आया है या कारक के एक और भेद में को आता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आप पहचानोगे कैसे, इसको जानना होगा। तो मैं तीसरा ही वह लिख दे रहा हूं, क्या, एक अन्य कारक लिख रहा हूं, क्या, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, इसका विभक्ति भी को और के लिए होता है, और इसकी पहचान होती है कि इसमें जो है आदान प्रदान का बोध होता है। आदान प्रदान का होता है। आदान प्रदान का अर्थ जानते ही हैं, आदान प्रदान अर्थात क्या, लेन देन इसमें प्रकट होता है। और मित्रों में जैसा कि मैं बताया कि कर्म कारक में को होता है और यह संप्रदान कारक में भी को होता है, और लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आपको बस पहचान को ध्यान में रखनी होगी। अगर किसी वाक्य में अगर को आता है और उसमें अगर आदान प्रदान का बोध हो तो वह संप्रदान कारक हो जाएगा, और अगर आदान प्रदान का बोध न हो तो वह कौन सा कारक होगा, वह कर्म कारक हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण दिखा रहा हूं संप्रदान कारक का। मैंने मोहन को पुस्तक दिया। यहाँ में लिखा है कि मैंने मोहन को पुस्तक दिया, और यहाँ भी यहाँ को आया, वो देखिए यह संप्रदान कारक में भी है और कर्म कारक में भी है। इस स्थिति में हमें देखना होगा कि क्रिया का रूप जो है, क्रिया में क्या है, क्या क्रिया से कुछ लेन देन प्रकट हो रहा है क्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि मोहन को यहाँ पुस्तक दिया जा रहा है, अर्थात प्रदान किया जा रहा है। अतः यहाँ पे यह को जो है वह कौन सा कारक हो जाएगा, यह को जो है यहाँ पे यह संप्रदान कारक हो जाएगा। तो मित्रों इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अब कारक के शेष भेदों को जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का आप लोग प्रतीक्षा करें। मैं अगले वीडियो में और शेष जो कारक के भेद हैं उसको मैं उसमें प्रस्तुत कर दूंगा। तो यहीं तक मैं कारक को बताया। धन्यवाद।